दालों में मौजूद फाइबर की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता जाए तो खून की नालियों को ब्लॉक कर सकता है। अगर दिल को खून की सप्लाई कम या बंद हो जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। अगर दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हो जाए तो स्ट्रोक होता है और फालिज से मरीज़ मुतासर होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल रखना सबके लिए ज़रूरी है। ज़ियाबीतस के मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ियाबीतस में खून में शुगर के ज़्यादा होने से खून की नालियों के सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। दालें ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है क्योंकि फ़ाइबर मौजूद होने की वजह से दाल खाने से मरीज़ों के खून में शुगर की सतह में ज़्यादा इजाफ़ा नहीं होता। दाल चावल अक्सर लोगों की पसंदीदा खुराक है। चावल अगर ब्राउन इस्तेमाल किए जाएं तो बेहतर है। आप लोगों का ख्याल है कि गोश्त में ज़रूरी प्रोटीन और विटामिन मौजूद हैं, मगर गोश्त की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर गोश्त महंगा है तो दाल प्रोटीन का ज़रिया हो सकती है। दाल अपनी अफादियत के लिहाज से किसी तरह गोश्त से कम नहीं बल्कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मुज़र है, जबकि दाल एक बेज़रर और मुफीद ग़िज़ा है। दालों के कुछ फ़वाइद दिए जा रहे हैं। दालें फ़ाइबर, विटामिन और मादनियात की मौजूदगी की वजह से दिल की सेहत के लिए मुफीद हैं। इनमें फोलेट और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। दालों के बाकायदा इस्तेमाल से ये कमी दूर की जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है कि ज़्यादा गोश्त खाना आंतों की सेहत के लिए मुज़र है। इससे आंतों के कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। फ्रूट, सब्जियां और दालें खाने से आंतों की सेहत बेहतर रहती है और इनमें कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। दालें खाने से कब्ज़ की शिकायत भी दूर होती है। ये फ़वाइद हासिल करने के लिए हफ्ते में कई बार दाल खानी चाहिए। चावल में दाल डालकर खाने की बजाय ज़ियाबीतस के मरीज़ों को दाल में चावल डालकर खाने चाहिए। दाल का सूप भी बनाया जा सकता है। दाल धोकर इसमें पानी, नमक, मिर्च और हल्दी मिलाकर पकाएं। एक टमाटर काट कर डाल दें। जब दाल नरम हो जाए तो इसको ब्लेंड कर लें। रेगुलर दाल से इसको ज़्यादा पतला रखना होगा। दालों में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की ज़रूरत दालों से पूरी हो सकती है। कई दालों को मिलाकर भी पकाया जा सकता है। इनमें फौलाद मौजूद होता है। फौलाद से खून के सुर्ख खुलिये बनते हैं। अगर फौलाद की कमी हो तो जिस्म में खून की कमी हो जाती है। ख़वातीन में फौलाद की कमी बहुत आम है, इसलिए कि ख़ास अय्याम में उनका खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो खून के सुर्ख खुली ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करते हैं और अगर इनकी कमी हो तो मरीज़ थकन की शिकायत हो सकती है मरीज़ को। दालों में फोलेट मौजूद होता है। हामला ख़वातीन में फोलेट की कमी की वजह से नवमौलूद बच्चों में जिस्मानी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। इनमें से एक बीमारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इस बीमारी में मुब्तला बच्चे तमाम ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकते हैं। तो इससे दालों की अफादियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। अगर वज़न कम करने की कोशिश करने वालों को दालों को अपनी खुराक का बाकायदा हिस्सा बनाएं तो इनमें कई ज़रूरी विटामिन और नमकियात होते हैं। इनसे प्रोटीन हासिल होते हैं और चिकनाई ना होने के बराबर होती हैं। एक कप पकी हुई दाल में सिर्फ 230 कैलोरीज होती हैं। दाल में एक मुकम्मल ग़िज़ा है। हम दालों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर अपने जिस्म की कई ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत हद तक पूरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एक नायाब वीडियो दालों के फ़वाइद के हवाले से आपने जाना कि कितने ज़्यादा फ़ायदे दालों से हासिल होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ़ चावल और गोश्त और मुरग़्ग़न चीज़ों को प्रेफर करते हैं और इसी वजह से बीमार होते हैं और बाद में तरह तरह की शिकायत का सामना करना पड़ता है। अगर हम नेचुरल चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करें तो मेरे ख़्याल में बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है और खुशहाल ज़िंदगी बसर की जा सकती है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।